हेलो, वेलकम बैक टू एमजे क्लासेस। तो आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में। हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने इसके पिछले वाले जितना भी पार्ट है उसको क्लियर किया था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर सवाल पर चलेंगे। इसमें सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को फार्मूला पहले क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें से 5 या 6 फार्मूला होगा। तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से हम लोग क्या कर, इसमें कुछ या तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिए पहले, या तो साइन स्क्वायर थीटा निकालिए पहले। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को मतलब इंडिविजुअल यानी इसको अलग याद रखना है और फिर इसको भी याद रखना है। फिर थर्ड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 1 एलएचएस में आरएचएस वाले को क्या करना है, इधर लाना है साइन स्क्वायर थीटा वाले को, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला हो गया एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड पर चलते हैं, जो दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय क्या है, सर्वसमीकरण है, उस पर चलते हैं। तो पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे निकालना पड़ेगा हमको साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में। तो दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग इसमें सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, यानी हमको सेक थीटा अगर चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग ये तीनों फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब चाहिए हमको टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चाहिए हमको सिर्फ टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर को इस साइड लाना पड़ेगा, यानी अंडर रूट में लाना पड़ेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया। तो ये पांचों फॉर्मूलाओं को क्या करना है, कंठस्थ होना चाहिए, तभी हमारा सवाल में क्या होगा, यूज हो पाएगा। नहीं तो फॉर्मूला भूल जाएगा तो सवाल में यूज ही नहीं कर पाइएगा इसको। तो चलना है अब थर्ड नंबर त्रिकोणमितीय समस्या के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पिछले बार की बताई क्या थी कि अगर हमको कॉसेक थीटा सिर्फ चाहिए तो स्क्वायर को उस आरएचएस में ले जाएंगे, क्या होगा, रूट में आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमको कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कॉट थीटा, तो स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक थीटा हमको चाहिए सिर्फ तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कॉट थीटा चाहिए तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, इसको नोट करना है या इसकी शॉर्ट लेके रख लीजिएगा आप लोग। तो अब चलते हैं हम लोग, अब तो सारा फॉर्मूला हो गया, अब चलते हैं सवाल पर। सवाल का नियम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब सवाल है हमारा एनसीईआरटी का 8.4 नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए के कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी हमारा है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जितना भी है,
उसमें से क्या करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कॉट ए में क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो साइन ए, पहला हमारा है क्वेश्चन, साइन ए को चेंज करना है कॉट ए में। तो हमको पहले देखना होगा कि साइन ए का रिलेशन हमको कॉट ए पर कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग। तो पहले हमको किस पे पहुंचना पड़ेगा, हमको कॉट पे पहुंचना है, तो हमको पहले किस पे पहुंचना पड़ेगा, हमको कॉसेक पर, हम साइन का रिलेशन कॉसेक से जानते हैं और कॉसेक का रिलेशन हम लोग कॉट से जानते हैं। तो पहले हमको साइन से कॉसेक में जाना पड़ेगा, उसको फिर कॉट में जाना पड़ेगा। यानी साइन ए का रिलेशन होता है कॉसेक ए से, साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, 1 कॉसेक ए। ठीक है, अब हमको कॉसेक ए से कॉट पर पहुंचना है, यानी कॉसेक ए इक्वल टू, मैंने बताया था कि कॉसेक इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताया था मैंने। एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला से बता दिए हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको चाहिए क्या, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा चाहिए हमको, तो कॉसेक थीटा क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आया है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए को हम लोग ने चेंज कर दिया हम लोगों ने, किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा में। ठीक है, अब चलना हम लोगों को सेक ए को चेंज करना है कॉट ए में। तो पहले करना क्या होता है हम लोगों को कि सेक का रिलेशन किससे है, सेक का रिलेशन मेरा है सेक से हम कॉट पर कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जानना है। तो सेक ए से कॉट ए में कैसे पहुंचना है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब हमको पहुंचना है कॉट में, यानी सारा जितना भी इसमें कॉट का टर्म होना चाहिए, टेन का और भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ कॉट के अलावा। ठीक है, तो करना क्या है हम लोगों को, 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में कैसे करेंगे चाहिए, यानी टेन स्क्वायर ए को होता है 1 कॉट स्क्वायर ए, 1 कॉट स्क्वायर ए। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है, सिर्फ फ्रैक्शन का एडिशन। क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर है तो एक कॉट बाहर आ जाएगा, यानी कॉट ए। ये मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, इससे कैसे हम लोग कॉट ए पर पहुंच गए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से पहुंचना है हम लोगों को। अब थर्ड पहुंचना है हम लोगों को टेन ए से कॉट ए में। ये तो पूरा इजी है, टेन ए से एकदम इजी वे से हम लोग पहुंच सकते हैं कॉट ए पर, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है उसमें। क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। हम लोगों को टेन ए से कॉट ए में पहुंचना है, कितना से, टेन ए से कॉट ए में पहुंचना है। तो टेन ए क्या होता है, टेन इसके लिए फॉर्मूला ही होता है 1 कॉट ए। तो पहुंच गए हम लोग 1 कॉट ए, यही हो गया आंसर हमारा, टेन ए से कॉट ए पहुंच गए। ठीक है, अब चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितना भी त्रिकोणमितिक रेशियो हमारा 6 रेशियोज हैं, उसको सेक ए के टर्म में लिखना है, उसी प्रकार से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से पहुंचे थे कॉट ए में, सारे त्रिकोणमितिक रेशियो से कॉट ए में पहुंचे थे। यहाँ पर हमको सारे त्रिकोणमितिक रेशियो को किसमें पहुंचाना है हम लोगों को सेक ए में। तो पहला मेरा होता है साइन ए, तो साइन ए को सेक ए में कैसे पहुंचाना है, तो पहले हम लोग जानते हैं किसका रिलेशन होता है, साइन ए का होता है कॉस से निकालना। पहले साइन ए का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, ये होता है हमारा रिलेशन कॉस से, और कॉस का रिलेशन सेक से है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस का आप सेक से निकालेंगे, 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब डायरेक्ट को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो क्या करना है, 1 माइनस यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। क्या करना है, सेक स्क्वायर ए को बाहर कर दिए, हो सकता है यहाँ पर रूट से बाहर कर दिए इसको। ये मेरा आंसर हो गया। साइन ए से हम लोग सेक ए पर पहुंच गए हैं। अब हम लोग को पहुंचना है कॉस ए से सेक ए पर। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, कॉस को डायरेक्ट क्या करना है, रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए। तो डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे उस पर। तो क्या करना है, कॉस ए
कॉस ए से हम लोगों को सेक ए पर पहुंचना है, तो इसका डायरेक्ट क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो मेरा क्या हो गया, ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब तीसरा पहुंचना है टेन ए से हम लोगों को सेक ए पे पहुंचना है, तो इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है, टेन ए से हम लोगों को पहुंचना है कहाँ पर, सेक स्क्वायर ए पर। तो क्या होता है, सेक ए पे पहुंचना है तो 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। फिर पहुंचना है कॉट ए से हम लोगों को सेक ए पे पहुंचना है, तो कॉट ए से कैसे पहुंचेंगे, कॉट ए से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कॉट ए से हम लोग या तो 10 पे पहुंच जाए, पहुंच जाते हैं 1/10 ए होता है, 1/10 ए। और 10 ए को हम लोग सेक में बदलना सीखा है अभी तुरंत, बस क्या करना है, पर पुट कर देना है, 1 अपॉन ये पुट कर देना है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हो गया। अब हम लोगों को पहुंचना है किससे, साइन कॉस 10 कॉट हो गया। अब पहुंचना है कॉसेक ए और सेक, सेक तो खुद में है सेक, अब हम लोगों को कॉसेक ए निकालना बचा है। अब कॉसेक को यहाँ पर निकाल देते हैं, कॉसेक ए से पहुंचना है सेक ए पर, कॉसेक ए से पहले साइन ए पे पहुंच जाते हैं हम लोग, साइन ए। अब साइन ए से पहुंचना है सेक ए पर, क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर होता है 1 माइनस, हाँ ठीक है, अब पहुंचना है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या ऊपर चला जाएगा, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया इसका। बस क्या करना, वो अप्रोच लगाना कि पहुंचना कैसे हमको सेक ए से, सेक ए पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोगों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पे पहुंचना है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बस क्या करना है, सर्वसमीका को यूज करना, बस पहुंच जाएंगे हम लोग डायरेक्ट। तो क्या करना है, बस सर्वसमीका का ही खेल है सर, सिर्फ ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मान, वैल्यू निकालना है हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, ये सबसे इजी है, करना क्या है, बस इसको कॉस में चेंज कर दिए या तो इसको कॉस में चेंज कर दिए, इसमें से एक को सिर्फ चेंज करना है, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दिए इस कॉस को, या तो इस कॉस को, इसमें भी एक ही करना है, तो इस साइन को चेंज कर दिए कॉस में, या तो इस साइन को, हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, इसको रहने देना है, यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसको, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा, नहीं देखें तो देख लीजिए वहां से। अब पढ़ना है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 को साइन स्क्वायर 17 डिग्री, तो कितना आ जाएगा वैल्यू इसका वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1, यानी 1 अपॉन 1 यानी 1, आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ये 3 का 1 था, ये 3 का 1 था, इसको नोट कर लीजिए। अब 3 का 2 पर चलते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर चलना है, तो 3 का 2 क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो साइन 25, नंबर 2 है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें कैसे करना है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65,
तो इसमें भी क्या करना है, एक को चेंज कर दिए किसी में, यानी साइन 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन 90 माइनस 65, ठीक है, इंटू कॉस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस इसमें से चेंज कर दिए फिर कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। बस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 65 लिख सकते हैं, साइन 90 में सीटा कॉस सीटा, यानी कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 65, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताया था मैंने 1 होता है। आंसर आ गया हमारा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलना है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस है। 4 का 1 क्या है, ये तो डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन है नंबर ए 1, नंबर बी 9, नंबर सी 8, नंबर डी 0। तो क्या करना है, 9 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो हमारा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बस क्या अब फॉर्मूला मेरा आ गया, क्या इसका होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी 9 इंटू 1 यानी 9। हमारा आंसर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या रहा, आंसर हो गया। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पर। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। ठीक है, क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका क्या करना, वैल्यू फाइंड करना है। नंबर ऑप्शन ए 0, नंबर बी 1, नंबर सी 2, नंबर डी -1। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, कैसे निकालेंगे इसको, बस क्या करना है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिए, या नहीं तो क्या करना है, सब इसमें का पुट करना है। देखिए क्या करना है इसमें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर करना क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बस अब फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है, कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस है कितना, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं इसको,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तो नोट करिए, सब चीज बताते हैं यहाँ पर। इधर कॉल कर देते हैं सॉल्व। क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 1 कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बचेगा कितना 2। इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3। फोर का 3 चलना है। 4 का 3 क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए 3 है, सेक ए माइनस प्लस 10a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बताना ये किसके इक्वल है। नंबर ऑप्शन ए है सेक ए, नंबर बी है साइन ए, नंबर सी है कॉसेक ए, नंबर डी है कॉस ए। देखिए इसमें करना क्या हम लोगों को, सिर्फ इसको क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज इसमें त्रिकोणमितीय समस्या में क्या होता है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको पहले साइन कॉस में, इस साइन कॉस में नहीं है तो इसको चेंज करना है साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में चेंज करना, ये ऑलरेडी साइन कॉस में ही है तो कुछ नहीं करना उसको। तो सेक ए को क्या करना है, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, प्लस फिर 10 ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कॉस ए का एलसीएम लेते हैं, कॉस ए आ जाएगा, फिर 1 प्लस साइन ए, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए और एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारा कॉस ए बचेगा। इन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का 4 चलना है। फोर का चलना है 4 का 4 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल है, ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब सॉल्व करना है इसको, क्या होगा, इसको साइन कॉस में चेंज करिए, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर है। चलना है 4 नंबर का, 4 का क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। अब सिर्फ क्या है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना, सबको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, रूल LHS पे लिखना है, फिर RHS को RHS के इक्वल करना है। जहां पर क्या इसमें प्रोसेस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या करना होता है, सबको साइन कोस में चेंज कर दीजिए। कुछ नहीं आता तो क्या करिए, सबको साइन कोस में चेंज करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमारा LHS यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, हमको RHS के फॉर्म में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, कोसेक थीटा को क्या करना है, पहले साइन में चेंज करना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। फिर करना क्या है, इसको वही देखने में आता है। ठीक है, तब यहाँ क्या करना है, चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस था क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा। अब इसको करिए साइन थीटा से डिवाइड करिए साइन थीटा, और इसको जो पर नोमिनेटर में इसको क्या करना, गुणा करना पड़ता है नहीं, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस साइन थीटा को डायरेक्ट करिए 1, फिर 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा यहाँ पर, कॉस थीटा होगा। अब इसका स्क्वायरिंग करना है, अब इधर बनाते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ना है इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये RHS आ गया हमारा, यानी हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। नोट कर लीजिए इसको। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में चलना है कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए। तो रूल क्या बताए थे, मेरा साइन कॉस में तो ऑलरेडी है, यहाँ पर हमको उस पर जाना है, तो क्या करना है, उसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। साइन कॉस में है तो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करिए इसको। LHS इक्वल टू डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, LHS इतना लिख लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा इसका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, बचेगा हमारा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा, फिर प्लस कॉस ए से डिवाइड, फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन इसको क्या करिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए इसका सॉल्व हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए आएगा, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब चलते हैं इधर 2 प्लस 2 साइन, 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यानी बचा कितना, 2 अपॉन कॉस ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक ए, यानी RHS आ गया हमारा। नोट कर लीजिए इसको, LHS इक्वल टू RHS। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। यहाँ तक के लिए बाय।